बात 1857 की। भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम लड़ा जा रहा था। जगह थी झांसी का किला। इस झांसी के किले में रानी लक्ष्मीबाई युद्ध की आपात बैठक कर रही थीं। बीच में ही एक सेवक ने आकर कहा कि महारानी, एक महिला सैनिक आकर आपसे मिलना चाहती है। बीच युद्ध की बैठक में भाई साहब ने कहा, ठीक है, बुलाओ। वो महिला सैनिक आती है और अपनी रणनीति सबके सामने रखती है। अपनी रणनीति सबके सामने रखती है। वो रणनीति रखने वाली वीरांगना थी झलकारी बाई। ये झलकारी बाई थी जिन्होंने एक ऐसी योजना रखी कि जिसे सबको मानना पड़ा। झलकारी बाई बचपन से ही वीर प्रवृत्ति की महिला थी। इनका भी जन्म झांसी में ही हुआ था 1830 में। बचपन से ही इनके पिता ने इनको भी लड़ने की शिक्षा दी थी, घुड़सवारी और तलवारबाजी सिखाई थी। और बड़े होने पर, युवा होने पर महारानी लक्ष्मीबाई के तोपची पूरन सिंह से इनका विवाह कर दिया था। बचपन में ही इन्होंने एक बार चीते का शिकार किया था और विवाह के बाद पति पूरन सिंह के माध्यम से ही झलकारी बाई की मुलाकात लक्ष्मीबाई से होती है और तब लक्ष्मीबाई इन्हें अपनी महिला सैनिक में शामिल कर लेती हैं। ये घटना जब अंग्रेज़ों ने झांसी पर आक्रमण किया था, तब उस समय झलकारी बाई ने अपनी रणनीति से लक्ष्मीबाई को सुरक्षित झांसी के किले से बाहर निकाला था। इन्होंने रणनीति बनाई कि जब अंग्रेज, जैसा कि लग रहा है कि झांसी के किले में जब प्रविष्ट हो जाएंगे तो अमंगल हो जाएगा। अगर वो आपको पकड़ लेंगे तो ऐसी स्थिति में महारानी, आप महल के दूसरे द्वार से निकल जाएं और मैं आपके वेश में युद्ध करते रहूँगी। ये रणनीति स्वीकार की गई और ऐसा ही हुआ। रानी लक्ष्मीबाई महल के दूसरे दरवाजे से निकल गईं और एक दरवाजे से झलकारी बाई युद्ध करते हुए अंग्रेज़ों को भ्रम में डालने में सफल हो गईं। घनघोर युद्ध हुआ, लेकिन क्योंकि झलकारी बाई के साथ कम सैनिक थे, अंततः झलकारी बाई पकड़ी गईं और अंग्रेज़ों ने पूछा कि ये काम तुमने क्यों किया, क्यों रानी को भगा दिया? तो वीरतापूर्वक कहा कि रानी बचेंगी तो झांसी भी बचेगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई में बहुत सारी समानताएं थीं। देखने में भी, डील डॉल में शायद वो एक ही जैसी थीं। जब झलकारी बाई गिरफ्तार कर ली गई तो उन्हें एक शिविर में रखा गया, लेकिन मौका देखकर झलकारी बाई वहाँ से भाग निकली और जाकर अपने पति के साथ युद्ध में शामिल हो गईं। भयंकर युद्ध हो रहा था और एक गोला आकर इनके पति के पास गिरा और पति बलिदान हो गए। लेकिन बिना घबराए हुए झलकारी बाई ने युद्ध जारी रखा और अपने तलवार से, बंदूक से कई अंग्रेज़ों को मार गिराया। तत्पश्चात भयंकर युद्ध के बीच में गोला पे गोला गिरते रहे और एक गोला झलकारी बाई के पास भी आकर गिरा और झलकारी बाई लड़ते लड़ते बलिदान कर गई। ऐसी वीरांगना थी हमारी झलकारी बाई। दोनों पति पत्नी बलिदान हो गए, पूरन सिंह और झलकारी बाई।